देखिए, ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस थी तो बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी तो तब भी थी। मैंने क्या बोला, तब आम दुनिया को नहीं पता था क्योंकि मीडिया नहीं था। आज मीडिया के थ्रू आम बंदा भी जागरूक हो रहा है। मीडिया में चाहे फेवर में हो पार्टी या अनफेवर में हो, चाहे ऑपोजिशन में हो, सबके लिए कंटेंट पड़ा है, तो इंसान बहुत अच्छे से जज कर सकता है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनको नाम मिला है कि इंडिया को लोग जान पाए हैं, वो मोदी जी की वजह से है। ऐसा नहीं था कि भारत का नाम पहले नहीं था, लेकिन अब थोड़ा गर्व से लिया जाता है और हर कंट्री में भारत को जाना जाता है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है इस पर बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। दिलचस्प कई मायनों में, जहां एनडीए के तमाम गठबंधन दल के नेता ये बता रहे हैं कि हम 400 के पार इस बार सत्ता में फिर से वापसी करेंगे, वहीं इंडिया महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेता दल ये कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी को हम उखाड़ फेंकेंगे। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं तमाम जनताओं के बीच में जाकर उनकी राय को आप सभी तक पहुंचाता हूं। हमारे साथ एक मैम मौजूद है जो कि जयपुर से चल के आई हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये क्या देखती हैं और उनसे बात करते हैं। तो कैसे लगता है आपको इस समय जो है मोदी और राहुल गांधी किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? मोदी जी, मोदी जी को ही, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ हमारा देश जो सिक्योर हुआ है, वर्ल्ड वाइड में जो उसकी प्रशंसा हो रही है और जो उसको नाम मिला है कि इंडिया को लोग जान पाए हैं, वो मोदी जी की वजह से है। ऐसा नहीं था कि भारत का नाम पहले नहीं था, लेकिन अब थोड़ा गर्व से लिया जाता है और हर कंट्री में भारत को जाना जाता है। तो मोदी जी डेफिनेटली, और जिस तरह से उन्होंने हमारी नेबर कंट्रीज को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, तो वो मोदी जी को ही होना चाहिए। क्योंकि इतने टाइम में कांग्रेस ने जो किया, तब मीडिया भी नहीं था, तो इतना पता नहीं लगता था, एक कॉमन बंदे को कुछ नहीं पता लगता था कि क्या हो रहा है। आज एक आम इंसान भी, अगर आप चलते हुए किसी को भी देखेंगे, चाहे कोई वो पढ़ा हुआ है चाहे नहीं पढ़ा हुआ, तो आप उसको भी अगर देखेंगे, उसको नॉलेज है। क्योंकि आजकल मीडिया में चाहे फेवर में हो पार्टी या अनफेवर में हो, चाहे ऑपोजिशन में हो, सबके लिए कंटेंट पड़ा है, तो इंसान बहुत अच्छे से जज कर सकता है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी हमारे लिए मोदी जी और योगी जी, ये विपक्ष में ये भी लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ कि बेरोजगारी है या धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर बनवा दिया, रोजगार पे वो बात नहीं करते हैं, उनके पास पाकिस्तान का मुद्दा के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे विपक्ष की तरफ से। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस थी तो बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी तो तब भी थी। मैंने क्या बोला, तब आम दुनिया को नहीं पता था क्योंकि मीडिया नहीं था। आज मीडिया के थ्रू आम बंदा भी जागरूक हो रहा है, उसको नॉलेज मिल रही है कि क्या सही है क्या गलत है। बेरोजगारी का मुद्दा मैं श्योर कहूंगी कि वो है, महंगाई का भी है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए महंगाई, लेकिन मैं ये कहूंगी कि महंगाई के अलावा अगर हम देखिए, कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन तो पिसता है, तो महंगाई आएगी। अगर देश को ऊपर उठाना है और उस पे अगर हमारा स्पेंडिंग हो रहा है, हमारा डिफेंस मजबूत हो रहा है और हमारी नेबर कंट्रीज डर रही हैं, तो कुछ हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बाकी हाँ, बेरोजगारी का मैं जरूर कहूंगी, गवर्नमेंट इसके लिए जरूर सोचे। अगर ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एक देश अगर एम्प्लॉयड होगा तो उसकी इकोनॉमी भी फॉर श्योर बहुत अच्छी हो जाएगी। राष्ट्र और धर्म में किसको पहले देखते हैं? क्योंकि विपक्ष ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, उसकी जगह पे एक बड़ा हॉस्पिटल भी बनवाया जा सकता था। देखिए, मैं ये कहूंगी कि राष्ट्र सबसे पहले है। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल्स नहीं बने। मैंने पहले ही बोला कि जैसे डिफेंस भी बहुत मजबूत हुआ है, तो ऐसा नहीं कि वो चीजें नहीं हुई। राम मंदिर इसलिए है क्योंकि इसके साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई थी, जो बहुत पहले नहीं हुआ, लेकिन वो इनकी सरकार में पूरा हो गया, तो वो एक श्योर वो चीज है। लेकिन फिर भी राष्ट्र पहले है, नेशन को पहले देखना चाहिए। उसके लिए क्या हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि हमारी कंट्री बहुत मजबूत हो रही है पहले से बहुत ज्यादा। तो हमें लगता है कि वी आर प्राउड टू बी इंडियन। हमें लगता है कि राष्ट्र पहले है। वैसे उसके अलावा जो है विपक्ष जो है ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उस पर भी आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो सब मोदी के अधीन आ रहे हैं। ये जितने भी नेता हैं, चाहे वो केजरीवाल को ले लीजिए, अभी उनको जेल में डाल दिया गया शराब नीति घोटाले मामले में, उसको कैसे देखते हैं?
देखिए, राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि चाहे कोई भी पॉलिटिक पार्टी हो, राजनीति तो सब में होती है। क्या कांग्रेस के दौरान पे ऑपोजिशन पार्टी के लोग अंदर नहीं गए होंगे? क्या उस दौरान पर ईडी नहीं उनके कहने पे चलती होगी, या अदर एजेंसीज नहीं होंगी? ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक पार्टी जब कोई राजनीति करता तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो गवर्नमेंट तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है, और बाकी जो सत्ता में है वो ज्यादा जानते हैं कि उनकी पार्टी के लिए क्या सही है। उसके लिए आम इंसान तो हम जो देख रहे हैं, हमारे लिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखोगे आप, तो करप्शन तो हर किसी में है। ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी दूध की धुली है, कांग्रेस, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, पावर में रहने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। तो मैं कह रही हूँ ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता, तो कुछ तो हानि होगी। और जो पावर में है पार्टी, तो वो ऑपोजिशन पार्टी को कहीं ना कहीं तो डाउन करने के लिए कुछ तो करेगी। तो कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, और आम इंसान उसमें पिसके रह जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि दिमाग से सोचिए, जो देश के लिए सही है वो कीजिए, उसको वोट दीजिए। जो देश के झूठे वादे हर पार्टी में होते हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें ये कहे कि भाई इसने वादे कर दिए। तो कोई एक पार्टी उठा के देख लीजिए, चाहे आप है चाहे कोई, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं। मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे देश के नाम को ऊपर करने के लिए जो चीजें जो पार्टी करती है वो आनी चाहिए पावर में, और हमारा देश का नाम ऊपर होना चाहिए। ऐसे तो सभी लोग हम मिलके रहते हैं, कोई रिलीजन में हमारे नेबर भी मुस्लिम है, सब ऐसी वो वाली बात नहीं है। कुछ ज्यादा हो रहा है क्योंकि कुछ ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी तो इन चीजों को करवाते हैं ना, सिर्फ पावर में रहने वाले लोग थोड़ा करवाएंगे। पावर में रहने वाले लोगों को डाउन करने के लिए ऑपोजिशन पार्टी भी ऐसी चीजें करवाएंगे। तो ये एक आम आदमी को नहीं पता लगता कि पावर में रहने वाले, शायद उनको लगता है इन्हीं के कारण राजनीति ज्यादा हो रही है, धर्म नीति ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी वाले भी दंगे करवाते हैं। जब अगर कांग्रेस सत्ता में थी तो शायद बीजेपी करवाते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन आम इंसान को समझना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बस ये ईवीएम का बात लगातार इस चुनाव में आ रहा है, और चुनाव आयोग की तरफ से जो है कई बार जो है सूचना भी जारी किया गया है। ईवीएम को लेके ये कयास लगाया जा रहा है कि ईवीएम जो है इस बार सेट है। लगातार एनडीए के जो घटक दल के नेता है वो कह रहे हैं कि हम इस बार 400 के पार जाएंगे, लेकिन विपक्ष के वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ईवीएम में कुछ सेटिंग है तभी तो वो 400 के पार जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो मेरे ख्याल से बहुत सबके सरों पे रख के पैर ऊपर बढ़ना पड़ता है। तो ईवीएम के बारे में तो मैं नहीं जानती, आम इंसान जान ही नहीं पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर कोई भी पार्टी पावर में आती है तो ऑपोजिशन पार्टी को जितने मुद्दे लगते हैं जो आम इंसान को टच करते हों, उसको दिखाने के लिए वो उठाए जाते हैं। अब चाहे ईवीएम ले लो, चाहे ईडी ले लो, चाहे अदर एजेंसीज ले लो, चाहे धर्म से निरपेक्ष के ले लो, आम इंसान की सेंसिटिविटी को टच करते उसको वो मुद्दे उसको उठा के उसको एक लाइमलाइट बनाया जाता है, जिसके कारण लोगों को ये लगता है नहीं ईवीएम ही गलत है, नहीं ईडी गलत है। ये मिला के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, ये चलता रहता है। ये तो आम इंसान को समझना चाहिए कि क्या दिखाया जा रहा है और क्या होना चाहिए, वो समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जयपुर से एक महिला जिन्होंने बहुत ही बारीकी से तमाम बिंदुओं पे अपनी बातों को रखा। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमें अपना प्रतिक्रिया भेजते रहे। कैमरा पर्सन राजू श्रीवास्तव के साथ मैं संतोष, गूंजता भारत, दिल्ली।